बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव और आज की इस वीडियो के अंदर हम सिक्स्थ क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस दो चार चीज़ें याद करनी है, उनको अच्छे से याद कर लेना। उससे पहले ये देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो देखो, लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि जो लंबे में है, ठीक है, लॉन्ग में है। तो ये लॉन्ग लाइंस जो है ना, ऐसे आगे से और पूरी पीछे तक जाई हुई हैं, ये पूरे ऐसे सर्कल में, इनको कहा जाता है आपका लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग में है, ऐसे खड़ी हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब हुआ लेटा हुआ, तो ये पूरा ऐसे सर्कल है पीछे तक, तो लैटिट्यूड है जो लेटी हुई है। ठीक है, तो इनको याद रखना, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग है ऐसे में, और लैटिट्यूड जो लेटी हुई है। ठीक है, तो देखो पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो है पढ़ा था कि अर्थ की शेप क्या है। जिसको याद है जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि ऐसी यहाँ से फ्लैट थी दोनों साइड से और ऐसे फूली हुई, ये कौन सी शेप थी हमने जो अर्थ की पढ़ी थी। ठीक है, तो अर्थ की उस शेप को कहा जाता है जियोइड। समझ में आ रहा है, जियोइड। अब जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब एक तरह से ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, क्योंकि ये अर्थ के जैसा ही दिखता है। अब ग्लोब जो है अलग अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे हम अलग अलग तरह के मैप्स को पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड मैप है, फिजिकल मैप है, वैसे तो ये वर्ल्ड ही है। पर अगर हम सारी रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एक जो है अलग से डिस्क्रिप्टिव सा ग्लोब होगा। अगर हम जो है सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को पढ़ रहे हैं तो उसका एक ग्लोब अलग से है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज का भी होता है और टाइप का भी होता है। कुछ छोटे छोटे पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। आपने ग्लोब्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कोई स्टेशनरी पे देखा ना। ठीक है, तो अब जो ये है ना, यहाँ पे जो ये निडल डाल के इसको कहा जाता है एक्सिस। और जो ये ग्लोब होता है ना, ये सेम अर्थ के जैसे घूमता है। अब देखो, मैंने ना हिस्ट्री में भी पढ़ाई थी डायरेक्शंस, अगर नहीं पता दोबारा देख लो। राइट हैंड साइड होता है नॉर्थ, नॉर्थ के सामने हो, सॉरी, राइट हैंड साइड होता है ईस्ट, ईस्ट के सामने होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। तो जो हमारी अर्थ है ना, वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे। तो अब हम ग्लोब को भी उसी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ ली, ये है एक्सिस। दो पोल होते हैं अर्थ के, जो ऊपर वाला है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो तो है नॉर्थ पोल। साउथ डायरेक्शन में उसको कहा जाता है साउथ पोल। तो ये होते हैं दो पोल्स। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, बुक खोल के सब बैठना, एक लाइन को अंडरलाइन करना और फिर बाद में खुद से रीडिंग ज़रूर लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पता है क्या होता है। अगर ये हमारी अर्थ है, अच्छे से तो इमेज नहीं बनी पर समझने के लिए देखना बस, तो ना इसको बीचों बीच से एक लाइन जो है काटती है। तो अब इस लाइन को कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। जो दो इक्वल पार्ट्स में जो है अर्थ को काटते, वो होता है इक्वेटर। इक्वेटर इक्वल से बन रखा है ना, तो वो है इक्वेटर, याद हो जाएगा ये सभी को। तो इक्वेटर होता है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में काटता है। अब जो ये नॉर्थ पोल के साइड का ये सारा पार्ट बच गया, ये हमारा हो गया नदर्न हेमिस्फेयर। और जो नीचे का साउथ साइड का बच गया, वो हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हाफ, सदर्न हाफ, जिसको हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ये दोनों इक्वल पार्ट में ही डिवाइडेड होते हैं। अब ना, ये इक्वेटर तो हो गया हमारा, हमने इक्वेटर देखा। ये जो वाली इमेज है ना, थोड़ा ऊपर से फोटो ली हुई है, ऊपर के एंगल से, नीचे के एंगल से नहीं ली। नीचे भी ऐसे सेम ही है, वैसे तो ये पूरा गोल है। पर अगर हम यहाँ पे ऐसे इक्वेटर दिखा के सीधा सीधा डिस्प्ले करते तो अच्छे से हो जाता, पर ये ऊपर के एंगल से फोटो ली गई है। ठीक है, और ये जो अब इक्वेटर है ना, ये कोई सच्ची की लाइन नहीं होती, ये इमेजिन किया होता है। ठीक है, कि यहाँ पे है इतने डिग्री पे, ये स्पेसिफिक है कि इतने डिग्री से दो इक्वल पार्ट्स में जो अर्थ डिवाइड हो रही है। अब जो ये लाइंस है इक्वेटर के, जितनी भी पैरेलल है, देखो पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी मीट नहीं करती। जैसे मैंने दो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर दी है, मतलब वैसे ऊपर नीचे है, ऐसे वाला ऊपर नीचे नहीं, ऐसे ऊपर नीचे है, मतलब डिफरेंस है। और फिर उसके ऊपर से लाइन जा रही है, तो ये लाइन ना सीधे 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 कहीं तक ले जाओ, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। इनको कहा जाता है पैरेलल लाइन। ऐसे ही ये ऐसे पूरा सर्कल में है, इसके ऊपर ये वाला सर्कल है।
ठीक है, तो ये वाले सर्कल ना कभी मीट नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, अगर जबरदस्ती कराओगे तो करेंगे, अब ऐसे लाइन ड्रॉ करके ही करेंगे, खुद से ये लाइंस भी कभी मीट नहीं करेगी, तो इनको कहा जाता है पैरेलल। तो अब ये वाले जो लैटिट्यूड्स हैं इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स मतलब लेटे हुए। अब इन लैटिट्यूड्स को जो है डिग्रीज में मेजर किया जाता है। इक्वेटर जो है वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद जो है आगे आगे डिग्रीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारे दोनों पोल्स हैं ना, पोल्स, वो दोनों पोल्स हैं हमारे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे जो है दोनों पोल्स लोकेट करे जाते हैं। इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री साउथ में है। अब देखो, जो इक्वेटर के ऊपर वाले जितने लैटिट्यूड्स हैं ना, इनको कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब इन नॉर्थ लैटिट्यूड्स को ये देखने के लिए, अब देखो अगर मैं बोलूँ 80 डिग्री लैटिट्यूड है, तो भाई 80 तो यहाँ भी होगा, ऊपर भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो इनको ना एन और एस से डिनोट किया जाता है, मतलब 80 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड्स, और अगर कोई साउथ में है तो 80 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब ऐसे ही पता है क्या है कि महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर है, वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है, इस वाले इक्वेटर पे वो लोकेट होता है। वहीं जो है हॉरिजॉन्टे है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, वो 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड होता है। अब अगर हमें ये देखो नॉर्थ साउथ का ना पता होता तो हम तो कंफ्यूज हो जाते, भाई कौन से पे है, कौन से लैटिट्यूड पे है, कुछ तो बताओ, है ना। तो इसलिए जो है ये नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट आया, ताकि इसको आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो ना अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो देखो ये हमने पढ़ा लैटिट्यूड है जो लेटे हुए हैं, अब इनके पैरेलल क्या होगा। पैरेलल चीज़ क्या होती है? पैरेलल चीज़ वो होती है जो कभी भी मीट नहीं करती है। ठीक है, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसके नीचे ही एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो इन दोनों लाइन को कितना ही आप एक्सटेंड करते जाओ, दीज आर नेवर गोना मीट। ठीक है, तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस जो कभी मिलती ही नहीं है। अब अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और एक ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये तो यहीं पे दो लाइन मिल गई, तो ये पैरेलल नहीं है। बट अगर ये वाली जो हमारी लाइन है इसके सामने मैं ये ड्रॉ करती हूँ, तो ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेंगी खुद से। ठीक है, तब तक आप इन्हें सीधा एक्सटेंड करते चले जाओगे। तो ऐसे ही पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है कि ये लैटिट्यूड है, इसके ऊपर दूसरा लैटिट्यूड है, तो ये कभी मीट नहीं करते, तो इन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें ना कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज पे कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनकी कोई सिग्निफिकेंस है। तो पहले उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब इस सेम डिग्री पे सदर्न हेमिस्फेयर में जब हम जाएंगे ना, तो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ऐसे याद करना, ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है, और डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ओके, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। फिर पोल्स के पास जाते हैं ना, तो आता है आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। इक्वेटर तो पता है ना सबको कितने पे है? 0 डिग्री पे है, इक्वेटर इज एट 0 डिग्रीज। अब नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे है हमारा आर्टिक सर्कल, और एंटार्क्टिका सबने देखा ना नीचे की तरह होता है, तो एंटार्क्टिक सर्कल भी हमारा नीचे है। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ। ओके, फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब इसमें हम अर्थ के कुछ जोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, हीट जोन्स। अब देखो ये है क्या ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो, ये हमारे हॉरिजॉन है, यहाँ पे है हमारा सन। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होती है, ये बिल्कुल सामने होती है, तो उस चीज़ से हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये सन है यहाँ पे, तो इसकी रेज बिल्कुल सीधी तो यहाँ पे पड़ रही हैं, है ना, पड़ रही है ना, और यहाँ तक जाते जाते ये थोड़ी स्लैंट हो रही हैं, टेढ़े में पड़ रही हैं, तो कम रेज जा पाती है। एक टॉर्च भी जब आप लेते हो तो बीच में जब लाइट को मारते हो तो ज़्यादा लाइट जाती है, और जो उसके आसपास के ऐसे साइड के एरियाज है वहाँ तक उसकी जो है कम लाइट पहुँचती है, वो जब तक ऐसे स्लैंट हो जाती है। ठीक है,
और जितने एरिया में है वहाँ के कोनों तक ही मुश्किल पहुंचती है, और ऊपर के जो है वहां तक तो बिल्कुल ही कम पहुंचती है, अगर मान लो ये एक टॉर्च है। तो ऐसे ही सन का है, जो सन है वो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर के ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो एरिया है ना, इसके बीच में जो ये एरिया है, यहाँ पे सन की सबसे ज़्यादा लाइट आती है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा ब्राइट एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा सनशाइन जो है रिसीव होती है। उसके बाद ही जो है यहाँ पे हीट भी सबसे ज़्यादा होगी, और इस जोन को क्या बोला जाता है, टोरिड जोन। ये बात याद रखना, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसे टोरिड जोन बोला जाता है। वहाँ पे जो है सन की डायरेक्ट रेज आती हैं बिल्कुल सामने से, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है उस जोन को, टोरिड जोन। अब जैसे देखो लाइट का, टॉर्च का एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर ऐसे स्ट्रेट लाइट फॉल हो रही है तो उस सरफेस पे बहुत ज़्यादा होगी, बट वहीं अगर हम स्लैंट कर दें तो इतनी लाइट नहीं फॉल होगी। फिर अब जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जाते जाते जो लाइट है वो थोड़ी डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये जो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया नॉर्थ पार्ट में, इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ में है, तो टेम्परेट जोन होता है जहाँ पे सनलाइट आती है बट थोड़ी कम आती है। टोरिड जोन में बहुत ही ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, ये गर्म होता है। टेम्परेट जोन मतलब नॉर्मल सही होता है। वही है साउथ टेम्परेट जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला जो ये एरिया है, दिस इज साउथ टेम्परेट जोन, एंड दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आता है आपके फ्रिजिड जोन्स। अब ये फ्रिजिड जोन्स कौन से होते हैं, ये वो एरिया होते हैं जो कि पोल से और आर्टिक सर्कल के बीच वाला नॉर्थ पार्ट में, और पोल से एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पार्ट में, दिस जोन। तो इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ तक जो सन की लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा स्लैंट हो जाती है और बहुत कम लाइट पहुँच पाती है, तो ये हमेशा ठंडे रहते हैं। तो ये बात याद रह जाएगी कि पोल्स वाले एरिया जो है हमेशा ठंडे रहते हैं, और जो इक्वेटर के पास जो कि टोरिड जोन बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। तो हमने टेम्परेट जोन्स, फ्रिजिड जोन्स और टोरिड जोन्स को पढ़ लिया है ना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या बताए थे, जो कि लंबे होते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स तो लेटे हुए होते हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स जो है वो लंबे होते हैं, खड़े होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो अगर देखो हम किसी जगह की पोजीशन को फिक्स कर दे तो क्या सिर्फ लैटिट्यूड से काम चल जाएगा? कि मान लो अगर इस पे यहाँ पे ऐसे लैटिट्यूड्स बने होते, और ये आपका इक्वेट सॉरी ये हो जाता आपका इक्वेटर, और ऐसे ही करके, थोड़ा डायग्राम रफ है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही आपके लैटिट्यूड्स बने होते। तो मैं बोल दूँ कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, ये वाला 20 डिग्री का मान मान लो, ये है 20 डिग्री का, 20 डिग्री का लैटिट्यूड है साउथ में, यहाँ पे एक प्लेस है, ठीक है। और इसी 20 डिग्री पे यहाँ पे एक प्लेस है, तो यार ऐसे तो कंफ्यूजन हो गई ना। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आता है। अब मान लो ये है 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड और ये है 20 डिग्री का लैटिट्यूड, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 20 डिग्री साउथ और 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ऐसे हम उस एरिया की लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जो ये लॉन्गिट्यूड्स है ना हमारे, ये लॉन्गिट्यूड्स हमारे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। मतलब यहाँ से मान लो स्टार्ट हो रहे हैं 0 डिग्री से, तो ईस्ट में जाएंगे 180 तक और 180 तक ही जाएंगे वेस्ट में। जैसे कि हमने लैटिट्यूड में देखा था, तो लैटिट्यूड यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे ऊपर पोल तक 90 डिग्री तक जा रहे थे और नीचे 90 डिग्री से जा रहे थे, वहाँ पे नॉर्थ और साउथ था, यहाँ पे बीच में से डिवाइड हो रहा है, तो ये ईस्ट और वेस्ट है। इतनी बात याद रह जाएगी ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लॉन्गिट्यूड जो हैं, जो लंबे वाले ऐसे काट रखे हैं, तो ये ईस्ट और वेस्ट में है। लैटिट्यूड ऐसे बीच में से कट के ऊपर नीचे था, तो वो नॉर्थ और साउथ में थे, क्योंकि वो लेटे हुए थे तो वो ऐसे थे। और ये लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्ग है, तो ये ऐसे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ, दिस एरिया इज फुल ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है।
अब इन लाइंस को, जो ये लंबे वाली लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ा था, वैसे है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो डिस्टेंस होता है ना हर लैटिट्यूड के बीच में, लॉन्गिट्यूड के बीच में, कि ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब इस डिग्री को ना फर्दर, अब बीच का भी तो डिस्टेंस है। अब ऐसे थोड़ी है 10 डिग्री से सीधा 20 डिग्री पे पहुंच गए लॉन्गिट्यूड की और बीच में कुछ है ही नहीं, तो उसको डिवाइड किया जाता है मिनट्स में। ठीक है। और फिर मिनट्स के बाद एक और यूनिट आ जाती है सेकंड्स की। तो ये जब स्पेसिफिकली लोकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे यूज भी होगा कि 30 डिग्री ईस्ट 20 मिनट्स ऐसे करके। ठीक है। अब कुछ सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि डिस्टेंस को डिक्रीज करता है उनका पोल के टुवर्ड्स, जब तक कि वो जीरो नहीं बन जाता। ठीक है। अब जैसे हमने ये देखा था कि जो हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स थे, ये रहा लैटिट्यूड्स थे, उन सब का डिस्टेंस देखा था ना, हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे पोल तक जाता है तो घटता चला जाता है, पर लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा कुछ नहीं है, इन सब का जो साइज है वो सेम ही रहता है। देखो आप, है ना, साइज सेम है ना सबका। अब ये जैसे इक्वल लेंथ के है, तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी कि कहाँ से जो है इनकी गिनती स्टार्ट करें। तो उसके बाद ना ये डिसाइड किया गया कि जो मेरिडियन जो है ग्रीनविच से पास होगा, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, उसको बोला गया प्राइम मेरिडियन। ये है प्राइम मेरिडियन, और यहाँ से इनकी गिनती जो है स्टार्ट होती है ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। तो जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर से स्टार्ट होता है, और लॉन्गिट्यूड जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन से चलते चलते ये 180 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड पहुंचते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ईस्ट हेमीस्फेयर और वेस्ट हेमीस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारी अर्थ को। और ये सब ना अर्थ पे सच्ची में नहीं बने होते, ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है। अब ये ग्रिड्स है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का, है ना, ये है ना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स रहे, और ये हमारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रहे। अब ये पूरा ग्रिड दिया है ना, हम इसकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को बहुत आराम से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। मान लो कि जो है कोई लोकेशन है, वो जो है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 30 डिग्री जो है वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो वो लोकेशन जो है हमारी कहाँ होगी, यहाँ होगी। दिख रहा है, इस पॉइंट पे जो है वो लोकेशन हमारी होगी। तो ऐसे हम आराम से बता सकते हैं। मान लो भाई 20 डिग्री नॉर्थ पे हमारे लैटिट्यूड पे एक लोकेशन है, और जो है 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो वो लोकेशन होगी यहाँ पे। तो ऐसे कितना आसान हो गया ना लोकेशन को मेंशन करना। तो ये फायदा है लॉन्गिट्यूड्स का और लैटिट्यूड्स का। ठीक है। फिर एक एग्जांपल दिया है बुक में, जैसे कि दुबरी है आसाम में, जो कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है। तो हम आराम से जो है ऐसे उसको लोकेट कर पाएंगे। फिर अब ना ये बताया हुआ है कि ऐसे हम एक ग्रिड भी बना सकते हैं। ऐसे गोला ना बने तो हम एक ग्रिड बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 मेंशन किया है, और ABCD जो है मेंशन किया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज बनाई है। अब जो है बोला है कि जो सर्कल ए है, ये वाला जो सर्कल ए है, जो कि बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, ये लॉन्गिट्यूड हो गए, ये लैटिट्यूड हो गए। तो अब ए की लोकेशन क्या होएगी, ए की लोकेशन होएगी, पहले हम बताते हैं लैटिट्यूड, तो ये होएगा B डिग्री N नॉर्थ में, है ना, और जो है 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ये। ठीक है। तो ऐसे ही आप और सारे सर्कल्स की भी लोकेशन जो है वो बता सकते हो। अब ये ना टाइम का कंसेप्ट है कि जो हमने ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पढ़ा था ना, अब उसके ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनका टाइम जो है वो आगे चल रहा होता है हर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। जैसे ये एक लॉन्गिट्यूड है, इस पे +1 +2 +3 +4 लिखा दिख रहा है, वैसे ही इंडिया के यहाँ पे आओ तो +5.5 दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो स्पेसिफिक आवर्स दे रखे हैं ये, कि इन वालों से कितने आवर्स जो है स्पेसिफिकली हम आगे चल रहे होते हैं टाइम में। और जो ग्रीनविच के
वेस्ट साइड होते हैं वो पीछे चल रहे होते हैं। दिख रहा है ये मेन टाइम जो होता है ना, उस मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे, मतलब मान लो यहाँ पे अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, तो उस टाइम इन इंग्लैंड जो है वो ग्रीनविच में आता है, तो उस टाइम इंडिया में 5:30 हो रहे होंगे। और वहीं जो है आप अगर देखो तो पिछली कंट्री में, अगर आप इनमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि -3, तो यहाँ पे अगर रात के जो आप बोलते हो ना 12, जब नया दिन स्टार्ट होता है, वो अगली सुबह का दिन होता है वैसे तो यहाँ पे वो 12 बजे, तो इंडिया में 5:30 बजे होंगे। और इस वाली कंट्री जो में हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप -3, मतलब यहाँ पे रात के 9 बजे होंगे अभी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसे लॉन्गिट्यूड से टाइम भी जो है हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं कंट्रीज का, क्योंकि यार अर्थ तो राउंड है ना, एक साथ सारा टाइम कैसे हो सकता है, टाइम कैसे डिपेंड करता है। जब आपका सन निकलता है और सनसेट होता है, उसके बीच में तो टाइम को डिटरमाइन करते हो ना, कि भाई हमारे यहाँ मोस्टली जो है सुबह 5 से 6 बजे के बीच में जो है सनराइज कर जाता है, गर्मी सर्दी ऐसे हो 6 साढ़े 6, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। ठीक है, और वहीं सनसेट का जो टाइम होता है उस पर हमारी जो टाइम की साइकिल है वो डिपेंड करती है ना। ऐसे ही हर कंट्री का होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी होगा कि आपका सन तो राइज कर रहा है 9 बजे, तो आप 9 बजे से सुबह की शुरुआत करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए जो है ये लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम। ठीक है, तो जो बेस्ट मीन्स हैं टाइम को मेजर करने के, वो कैसे हैं कि मूवमेंट्स, अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं उनको मेजर करके, मून को, प्लैनेट्स को, जैसे जैसे रिवॉल्व करते हैं सन की रेज पड़ना, तो जो सन है वो हमेशा रेगुलरली राइज करता है और फिर सनसेट हो जाता है। ठीक है, तो सन जो है नेचुरली एक बेस्ट टाइम कीपर है। क्या है? बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि सन तो पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है ना, पूरी अर्थ पे सन तो दिखाई देगा आपको कभी ना कभी, ऐसा तो नहीं है कभी नहीं दिखाई देगा, कुछ एक्सेप्शंस जैसे हम ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, कभी ना कभी सन वहाँ पे भी दिखाई देता है, और आप लोगों को तो रोज दिखाई देता है ना। तो जो लोकल टाइम है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। ठीक है, कैसे? सन की शेडो, पहले लोग क्या करते थे कि जैसे ये है, यहाँ पे कोई एरिया है, अगर ऐसे स्लांटिंग सुबह, तो सुबह हो रही है ऐसे पता लगाते थे, बिल्कुल शैडो से पता लगाते थे अपनी से कि क्या टाइम हो रहा है। शैडो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बन रही है तो उन्हें पता चल जाता था सन जो है सर के ऊपर है तो नून हो रही है। ऐसे करके जो लोग हैं शैडो से सन का टाइम का और ऐसे पता लगाते थे। ठीक है, जो शैडो है सबसे छोटी होती थी नून पे, और जब सनसेट या सनराइज होता था तो शैडो जो है बहुत ही लंबी जो हमारी बनती थी, तो इससे जो है लोग पता लगाते थे कि कैसे क्या टाइम चल रहा होगा। पर जब प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच आ गया तो उसके बाद जो है टाइम का पता लगाना कि कब नून हो रही है और किस किस कंट्री से कैसे कैसे टाइम मैनेज होगा, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, ये वेस्ट है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे रोटेट करती है अर्थ। अब